नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबक के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपीट, फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु द्वारा लोहे की चीजें आकर्षित होती है? चुंबक द्वारा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2। ये 2 ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन करेंगे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव किसे आकर्षित करते हैं? चुंबकीय पदार्थों को। विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार बनाए जाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत परिपथ के समीप चुंबकीय सुई ले जाने पर क्या होता है? विक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन, सुई में विक्षेपण का क्या कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव के कारण ही चुंबकीय सुई परिपथ के समीप ले जाने पर विक्षेपण दिखाती है। विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न किसी एक प्रभाव का नाम लिखिए। चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में विद्युत द्वारा क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु लेंगे विद्युत चुंबक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली एक वस्तु का नाम बताइए। लोहे की कील। लोहे की कील में से विद्युत
प्रवाहित करने पर वह किसकी भांति कार्य करती है? चुंबक की भांति। विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे जब लोहे की कील पर विद्युत रोधी तार लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुंडली चुंबक की भांति कार्य करती है। इस प्रकार बना चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। विद्युत प्रवाह बंद करने पर सामान्यतः इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित यहाँ पर रेखा चित्र बनाएंगे और विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और छापट सार में लिखेंगे। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत चुंबक बनाने हेतु किसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारावाही कुंडली में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का प्रवाह रोकने पर विद्युत चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाप्त हो जाता है। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे विद्युत चुंबक के उपयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न चुंबक क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी में। विद्युत घंटी के अतिरिक्त विद्युत चुंबक के उपयोग लिखिए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे विद्युत चुंबकों का उपयोग भारी सामानों को उठाने हेतु क्रेनों में किया जाता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर द्वारा आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थों को निकालने हेतु भी विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। खिलौनों में भी विद्युत चुंबकों का उपयोग होता है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे विद्युत चुंबकों का उपयोग क्रेनों में, चिकित्सा क्षेत्र में, खिलौनों में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्रेनों में किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक का एक उपयोग लिखिए, तो विद्युत घंटी में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रभाव है तापीय, चुंबकीय वे दोनों कोई नहीं। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के उपयोग से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक या विद्युत फ्यूज। विद्युत चुंबक का उपयोग खिलौनों में भी होता है, सत्य या असत्य? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? और विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। गृह कार्य में विद्युत चुंबक किसे कहते हैं समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।